क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस दिन का आप सालों से इंतजार कर रहे हों, ठीक उसी दिन आपको सबसे बड़ा धोखा मिले? आज की कहानी एक ऐसे ही बेटे की है जिसने अपने पिता का आखिरी और सबसे अनमोल तोहफा सिर्फ गुस्से में ठुकरा दिया था। बचपन में नानी दादी से सुनी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको आखिर तक बांधे रखेगी। चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बेहद खास दिन से, एक नौजवान के ग्रेजुएशन के दिन से, और एक बहुत ही अजीब से तोहफे के साथ। जरा सोचिए, एक अमीर घराने का लड़का जिसे पूरी उम्मीद थी कि आज तो उसे तोहफे में एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार मिलने वाली है। लेकिन उसे मिला क्या? उसके पिता ने बड़े प्यार से उसके हाथों में एक डब्बा रखा, और जब उसने उसे खोला तो अंदर कोई कार की चाबी नहीं थी, बस चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी सी बाइबल थी जिस पर सोने के अक्षरों में उस लड़के का नाम लिखा था। मतलब उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क। अब जाहिर है उस लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और वो अपने पिता पर बुरी तरह चिल्लाया, इतने पैसों के बावजूद आपने मुझे सिर्फ एक बाइबल दी? सच में एक ही पल में उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए थे। और इसी गुस्से में आकर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गुस्से में अंधा होकर वो नौजवान धड़धड़ाते हुए घर से बाहर निकल गया। उसने उस नई बाइबल को वहीं मेज पर छोड़ दिया। एक बार भी उसके पन्ने पलटने की कोशिश नहीं की। बस हमेशा के लिए अपने पिता का घर छोड़ दिया और अपनी एक अलग दुनिया बसाने निकल पड़ा। इसके बाद तो जैसे समय पंख लगाकर उड़ने लगा। कई साल बीत गए। वो लड़का अब एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। बड़ा घर, एक प्यारा सा परिवार, सब कुछ था उसके पास। एक दिन अचानक उसे ख्याल आया कि पिताजी अब काफी बूढ़े हो गए होंगे, क्यों ना उनसे मिलने जाया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक टेलीग्राम आया। एक बहुत बुरी खबर। पिता का निधन हो चुका था और वो अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर गए थे। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली ट्विस्ट, जब वो वापस अपने उसी पुराने घर लौटता है। अब जरा रुकिए, आप सबको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? सोचिए। खैर, जब वो घर पहुंचकर अपने पिता की जरूरी कागजात ढूंढ रहा था तो उसकी नज़र उसी पुरानी मेज पर पड़ी, और वहां वो बाइबल बिल्कुल वैसे ही रखी थी, एकदम अनछुई, धूल फांकती हुई, जैसे वो सालों पहले छोड़कर गया था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से उस बाइबल को उठाया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दिल में गहरा पछतावा था। उसने रोते हुए आखिरकार उन अनछुए पन्नों को पलटना शुरू किया। ये एक ऐसा भावुक पल था ना, मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। लेकिन असली कहानी तो इन पन्नों के बीच छिपी थी, एक ऐसा खजाना जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही उसने किताब के आखिरी पन्ने पलटे, अचानक एक छोटी सी भारी सी चीज बाइबल के पीछे से नीचे जमीन पर गिरी। पता है वो क्या थी? वो एक कार की चाबी थी। उस चाबी के साथ एक छोटा सा टैग भी जुड़ा था, और उस पे क्या लिखा था? बिल्कुल उसी डीलर का नाम जिसके शोरूम में उसकी सपनों की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। उस पर उसकी ग्रेजुएशन की वही पुरानी तारीख लिखी थी, और सबसे बड़े अक्षरों में लिखा था, पेड इन फुल, यानी पूरा भुगतान हो चुका है। जी हाँ, पिता ने वो सपनों की कार उसी दिन उसके लिए खरीद ली थी। ये कहानी हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है और एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। सीख ये है कि हम क्या उम्मीद करते हैं और आशीर्वाद हमें असल में किस रूप में मिलते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। कई बार हम प्रार्थनाओं के जवाब या अपनों के प्यार को सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि उनकी पैकेजिंग वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। अगर हम बिना सीखे, बिना समझे, बस शॉर्टकट और बाहरी चमक ढूंढते रह जाएंगे ना, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसे हमेशा याद रखने के लिए एक छोटी सी और प्यारी सी लाइन याद रखिए। छुपा हुआ तोहफा भले ही छोटा लगे, पर धैर्य रखें तो वो सब कुछ दे जाए। सच में, चाहे बच्चे हों या बड़े, अगर हम थोड़ा सब्र रखें तो जिंदगी हमें बहुत कुछ दे सकती है। तो अब समय है थोड़ी सी चर्चा का, जो आप अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। अगर आप उस लड़के की जगह होते तो आपने क्या किया होता? क्या आप भी गुस्से में वो तोहफा छोड़कर चले जाते या उसे एक बार खोलकर देखते? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, जो माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ बैठकर इस कहानी और सब्र के महत्व पर बात ज़रूर करें।
वैसे अगर बचपन की यादें ताज़ा करने वाली ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ ज़रूर दें।